श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 23। अहम विपृष्टो अर्पणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमो अत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतितृणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्टो अर्मणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमो अत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतितृणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। अहं हि पृष्टो अर्मणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमो अत्र यावान् नभः वदन्त्यात्मसमं पतितृणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। अहं विपृष्टो अर्मणो भवद्भिः आच आत्मावगमोऽत्र यावान् वदन्त्यात्मसमं पदत्रिणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चिता। अहं विपृष्टो अर्मणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चिता। अहं विपृष्टो अर्मणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं तथा समं विष्णुगतिं
विपश्चितः अहं हि तुष्टो अयर्मणो भवद्भिः अहं दिपृष्टो परिमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मा स्वगमोत्रयावान् आचक्षुरात्मा भगवत्प्रियावान् पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः लभापदन्त्यात्मसमं पदत्रिणा तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः शब्दार्थ अहम में ही निश्चय ही पृष्ठ आपके द्वारा पूछा गया आर्यमण सूर्य के समान शक्तिशाली भवत भी आपके द्वारा आचक्षे वर्णन करे आत्म अवगम जहाँ तक मेरी जानकारी है अत्र यहाँ पर यावान जहाँ तक नभः आकाश पतंती उड़ते हैं आत्मसमम जहाँ तक हो सकता है पतित्रिणा पक्षी तथा उसी प्रकार समम वैसे ही विष्णु गतिम विष्णु का ज्ञान विपश्चित विद्वानों के माध्यम से भी। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूरी तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी है। अपने निराकार पक्ष से वह सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अपने अंतर्यामी परमात्मा से वह परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वह अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वह उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। तत्व से संबंधित है, सिद्धांत से संबंधित है। सबसे पहले सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सूर्य से तुलना कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषि जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं बस, इसलिए उनकी तुलना सूर्य से कर रहे हैं। बहुत ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, और स्वयं कहते हैं मैं आपको विष्णु की लीलाएं बताऊंगा जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है। लेकिन दो चीजें रखते हैं, जो परंपरा से मैंने सुना है वही आपको बताऊंगा, और मेरे को भगवान ने जितनी शक्ति दी है, जितना अनुभव दिया है, उसके अनुसार बताऊंगा। और उपमा दे के समझा रहे हैं, जैसे पक्षी आकाश में कितनी दूर तक जाता है जितनी उसकी शक्ति होती है, जितनी उसकी क्षमता होती है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जो एक देश से दूसरे देश उड़ जाते हैं, है ना। कभी कभार देखते हो कई पक्षी किसी दूसरे देश से 7 समुद्र पार आ रहे, उनके पास कितनी शक्ति होगी उड़ने की। कई होते हैं जो उसी जगह पे रहते हैं, आसपास घूमते हैं, तो शक्ति अलग अलग है। और विशेष बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे कि भक्त भी भगवान का उतना ही वर्णन कर सकता है जितना भगवान उसको शक्ति देते हैं। स्विच कहां से आ रहा है, करंट कहां से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। अब भगवान पता नहीं कितना वोल्ट का करंट डालेंगे, है ना। बल्ब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कोई 5 वाट का होता है, कोई 20 वाट, कोई 1000 वाट का होता है। अब 1000 वाट का जलाएंगे उसकी कितनी रोशनी होगी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 1000 वाट बल्ब वाले होते हैं, क्योंकि उनके संग में आकर सारे जीव भक्त बन जाते हैं। जब 1000 वाट का बल्ब जलाओगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। 5 वाट का जलाओगे, हम जैसे लोग, हम कितना प्रयास करते हैं, हम ही भक्त नहीं बन पाते, दूसरों को क्या भक्त बनाएंगे। और छोटी सी रोशनी वाले बल्ब में आपको क्या दिखेगा। बहुत सुंदर प्रसंग इसी से संबंधित भागवतम के 7वें स्कंद में आता है। जब प्रहलाद महाराज अपने पिता को उपदेश दे रहे होते हैं, आप ये द्वेष बैर विष्णु से छोड़ दो, आप भक्त बन जाओ। वो बोलता है मुझे ज्ञान देता है, मेरा पुत्र होके मुझे ज्ञान दे रहा है, तू मेरे से डरता नहीं है क्या। बड़े बड़े देवता मुझसे डरते हैं और तू मेरे से तनिक भी डरता नहीं है। हिरण्यकशिपु यहां तक कहता है अगर मैं अपनी भ्रुकुटी हिलाऊं तो देवता बादलों के पीछे छिप जाते हैं, और तू मेरे को उपदेश दे रहा है। तो फिर प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि जो इंद्रियां आपके पास है वही इंद्रियां मेरे पास है, और इंद्रियों में जो शक्ति है उस शक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हो और मैं सदुपयोग कर रहा हूं। इसलिए आपको भगवान की सेवा में लगकर अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु और भड़क गया और गुस्सा हो गया। शक्ति कहां से आ रही है, भगवान से आ रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शक्ति मेरी है
अर्जुन का भी अनुभव है, आप सुन लीजिए भागवतम के प्रथम स्कंद में, जब भगवान अपने धाम चले गए, अर्जुन द्वारका की रानियों को लेकर आ रहा था, तो रास्ते में छोटे मोटे चोर, उन्होंने उन रानियों को चुरा लिया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। जो अर्जुन गांडीवधारी था, जिससे सब डरते थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध लड़ा, सबको परास्त कर दिया। तो अर्जुन अपना अनुभव आके युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, मैं वही अर्जुन हूं, ये वही धनुष है, वही रथ है, वही तीर है, लेकिन शक्ति जो भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मुझे दी थी विजय प्राप्त करने के लिए, वो शक्ति उन्होंने अब छीन ली। तो भगवान पता नहीं किसकी शक्ति कब छीन ले। जब तक शक्ति है उसका सदुपयोग भगवान और गुरु की सेवा में हो जाना चाहिए। शरीर भी एक शक्ति है ना, इसमें जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं वो भगवान की शक्ति के अनुसार कर रही हैं। हर एक शरीर के अंग पे एक देवता बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है। हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है ना, पूरा बुद्धि से बना हुआ है। और ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे। उनको द्वारका में जाकर जब कृष्ण को मिलना पड़ा तो द्वारपालों ने रोक दिया था। तो द्वारपालों ने पूछा, आप कौन हो? तो ब्रह्मा जी थोड़ा अचंभित हो गए, अब मेरे को नहीं पहचानते हो? मैं ब्रह्मा हूं, जाके कृष्ण को बोलो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। और ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था मैं एक ही ब्रह्मा हूं बस। तो भगवान के पास उनके द्वारपाल गए, उनको पूछा ब्रह्मा जी है? भगवान ने बोला कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा आया है? जैसे ही ये प्रश्न पूछने के लिए द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी और आश्चर्य में पड़ गए कि कौन से ब्रह्मा के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा जी को ऐसा लगता था, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को ऐसा लगता था मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं, और जो शक्ति भगवान से मुझे मिल रही है उसके अनुसार मैं इस सृष्टि को चला रहा हूं। उनका अनुभव यही है ना भाई, व्यक्ति अपने अनुभव से ही बताएगा ना। अनुभव से ऊपर करके जो बताता है वो फिर अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको फिर धोखेबाज कह सकते हैं। और धोखा ज्यादा समय छिपता नहीं है, सामने आ जाता है। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप कृष्ण को जाके बताओ 4 कुमारों का पिता आया है। तो भगवान को यह भी पता था जो कार्यभार मैंने ब्रह्मा जी को दिया इनको थोड़ा गर्व हो गया है, अभी उनका स्विच है ना थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी को बुलाते ही, जिस सभा में ब्रह्मा जी को बुलाया, ऑलरेडी वहां पे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा बैठे हुए थे, जिनके सिर अलग अलग थे। सबसे छोटा ब्रह्मा हमारा है, सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है, 4 मुख। कोई 10 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 100, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 मुख वाला ब्रह्मा। अब आप सोचिए द्वारका में भगवान की जो सभा होगी उसमें बैठने के लिए ब्रह्मा जी के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा। उतना स्पेस भी है क्योंकि कृष्ण असंख्य है, कृष्ण की शक्तियां असंख्य है। इसलिए वही हमने कुछ 3-4 श्लोकों पहले चर्चा किया था, भगवान असीम है, अनंत है, पूर्ण है, उनका पार कोई नहीं पा सकता। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे अपनी बुद्धि से, हम तो ऐसे तुच्छ जीव क्या समझेंगे, और उतना ही समझ पाएंगे जितना भगवान ने हमको शक्ति दी है। तो ब्रह्मा जी ने आके देखा मैं ही सबसे छोटा ब्रह्मा हूं, चींटी जैसा। और भगवान ने एक शक्ति और दिखाई। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा तो सबको देख रहे हैं, सब ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को दिख रहे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा अगर सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा इसको देखेंगे तो हंसेंगे इसके ऊपर। तो अन्य ब्रह्मा इसको नहीं देख पा रहे, ये सबको देख पा रहा है। तो समझ गए भाई मेरा स्थिति क्या है। तो इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं मेरे को आचार्यों ने, गुरुजनों ने या भगवान ने जितनी शक्ति दी है उतनी क्षमता से ही मैं आपको भगवान की लीला सुना पाऊंगा। इसलिए कहा जाता है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जो शास्त्र में दिया वही बोलना चाहिए। शास्त्र बाहर जाके आप बोलोगे
वो प्रामाणिक नहीं होगा, ऑथराइज नहीं होगा, रेफरेंस्ड नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी। जो आचार्य ने बोला वही हमें बोलना चाहिए, उसी को कहते हैं परंपरा में दिया हुआ ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे एज इट इज। प्रभुपाद जी लिखे कितने प्रामाणिक है। प्रभुपाद ने अपने आचरण में सिद्ध करके दिखाया यथारूप। मैं वही भगवत गीता आपको दे रहा हूं जो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और परंपरा से मुझे प्राप्त हुई मेरे गुरु महाराज के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने कुछ अलग से उसमें कुछ नहीं लिखा है, जो भी अवशिष्ट है ये मेरे आचार्यों के द्वारा दिया हुआ है। आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितमृत भी पढ़िए, वहां पे भी वो ये लिखते हैं, बोले वृंदावन दास ठाकुर जो पहले चैतन्य भागवत लिख चुके हैं उन्होंने सब लीला बता दी है, लेकिन अब उनका छोड़ा गया अवशिष्ट मैं ग्रहण करूंगा। आप समझ रहे हो उनकी भावना, उनके द्वारा छोड़ा गया उच्चिष्ट मैं ग्रहण करके आपको दूंगा। मेरी स्थिति नहीं है उनसे बढ़कर कुछ बोलना। इसको कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रमा। संस्कृत में मर्यादा के अंदर है ना, मर्यादा को लांघना नहीं। जब कोई श्रेष्ठ भक्त आपके सामने बैठा हो हमें उसे सुनना चाहिए, हमें उसको काटकर बीच में नहीं बोलना चाहिए, यह अपराध कहलाया जाता है। मर्यादा व्यतिक्रमा बोलते हैं इसको। सूत गोस्वामी किससे सुने हैं? सुखदेव गोस्वामी से सुने हैं। परीक्षित महाराज जहां बैठे थे उसी के बाजू में वो बैठे हुए थे, तो वो यही बोल रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी से सुना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कृष्ण के बारे में आपको सब कुछ बता सकूं। कृष्ण के बारे में कोई सब कुछ बता भी नहीं सकता है, यहां तक कि बलराम जी भी नहीं बता सकते। भागवतम में लीला आती है ना, 1 साल के लिए जब भगवान सभी ग्वाल बाल बछड़े बन गए थे, सब घरों में जाकर वो गोपियों की इच्छा को पूरा कर रहे थे, बलराम जी भी नहीं समझ पाए ये हो क्या रहा है। 1 साल तक बलराम जी को कुछ पता नहीं था। अब बलराम जी को कब पता चला? जब गोवर्धन के ऊपर देखा जो गायें हैं अपने बछड़ों को देख रही है, जो उनके बछड़े नीचे की तरफ है, गायें दौड़ती हुई आ रही है। अब गाय को एक डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी, उनको बच्चों को देखकर ज्यादा वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। वो बच्चे कौन है? वो कृष्ण ही है। तो गाय की भी इच्छा थी कृष्ण मेरा स्तनपान करे। वो बछड़े स्वयं कृष्ण थे। अब माताओं को, गोपियों को ऐसा लगा हमारा प्रेम अपने बच्चों के प्रति अधिक क्यों जा रहा है, अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उनके वो वाले बच्चे नहीं थे, वो कृष्ण थे। तो ये दृश्य जब बलराम जी देखे, बलराम जी बोले कृष्ण को मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है। तब कृष्ण बोले हाँ मैंने अपनी माया शक्ति आप पे भी डाल दी थी कि आप समझ ना पाओ 1 साल तक क्या चल रहा है। तो बलराम जी भी नहीं समझ पाते। एक चीज और है, बलराम जी के अनंत मुख हैं, अनंत फण हैं। उन फणों से भी वे कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, वो कृष्ण का गुणगान समाप्त नहीं होता। इसका मतलब वो भी पार नहीं पा रहे। तो हम कैसे पार पा पाएंगे? भाई सूर्य को आप कब देख पाओगे? प्रभुपाद जी कहते हैं, एक उदाहरण बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य को आप कब देख पाओगे? जब सूर्य उदय होगा तभी देख पाओगे ना। अब आप रात्रि के समय चैलेंज करो, आप आ जाओ, प्रकट हो जाओ, सूर्य ऐसे प्रकट नहीं होता है। अब भगवान उसी को अपना दर्शन देंगे जो पात्र है, जो योग्य है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता, और हो भी जाओ तो वो मेरे को समझ नहीं पाते, मेरे को साधारण मनुष्य शरीर जैसा ही समझते हैं, मेरा उपहास करते हैं। भाई दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण थे ना, दुर्योधन समझ पाया, कंस समझ पाया। यही बात है, कृष्ण जब चाहेंगे तभी वे अपने को प्रकट करेंगे, तभी आप उनको जान सकते हो। ध्रुव महाराज का उदाहरण लीजिए। ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया वो स्तुति करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं, वेद तो कुछ पता नहीं। अब भगवान ने देखा इनकी इच्छा है मेरी स्तुति करने की। भगवान के पास जो शंख है, जो 5 जन्य शंख है, उस शंख में सारे वेदों का ज्ञान है। भगवान ने उस शंख को ध्रुव महाराज के गाल से स्पर्श करा दिया। जैसे स्पर्श कराया सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया। अब भगवान ने बोला आप मेरी स्तुति करो। स्तुति करने की शक्ति ध्रुव महाराज को किसने दी? भगवान ने दी।
वो ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। उन्हीं की कृपा से वो भगवान की स्तुति कर पाए। यही भक्तों को करना है। हम योग्य नहीं हैं, चलो हमारे पास कुछ भी वस्तु है वो हमें कृष्ण को अर्पित करनी है, यही हमारी क्षमता है। और अगर आप अपनी क्षमता से कम अर्पण करोगे तो कपटी कहलाओगे। समझते हैं? अगर आपके पास बल ज्यादा है तो बल से आप सेवा करो, ज्यादा सेवा करो। और आपके पास बल है, अगर आप उतनी सेवा नहीं कर पा रहे जितनी करनी चाहिए तो बल कपटी। भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन को सेवा में लगाओ, और धन होते हुए भी आप अगर सेवा में नहीं लगा रहे तो धन कपटी। कपटी नहीं बनना है, हमें भगवान को पूरी तरह अपने को समर्पित करना है सेवा के माध्यम से। वही सूत गोस्वामी कह रहे हैं, आप सबने मुझे सेवा दिया ना कि आप विष्णु की लीला का गुणगान करो, मैं करूंगा, लेकिन परंपरागत रूप से करूंगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ये सूत गोस्वामी अपने मन से बोलते तो ये भागवतम प्रामाणिक नहीं होता। उन्होंने परंपरागत सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और सुखदेव गोस्वामी पता है किसके मुख से सुने थे? भगवान शिव जी के मुख से सुने। अपने पिता के मुख से भी सुने थे, लेकिन शिव जी के मुख से भी भागवतम सुना था उन्होंने, तोते के रूप में। ये अलग पुराण में कथा आती है। तो व्यासदेव भी स्वयं भगवान है, शिव जी भी भगवान के स्वरूप ही हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो शक्ति थी वो सूत गोस्वामी प्राप्त किए थे। और शिष्य तभी गुरु से शक्ति प्राप्त करता है जब उनको वह शरणागत होता है। ये तत्व है, ये सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। और अगर जानना है, देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विशेष बात लिखे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। भगवान के जितने रूप विस्तारित हो रहे हैं, भगवान की जितनी शक्तियां कार्य कर रही हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, इन सब के बारे में विद्वान भक्त, विद्वान मतलब बड़े चढ़े, कैसे अनुमान लगाते हैं? आंशिक, इतना सा। विद्वान भक्तों की बात हो रही है, वो भी भगवान के इन कार्यकलापों को, आंशिक शक्तियों को, स्वरूपों को, विस्तारों को पूरा नहीं जान पाते। आंशिक, आंशिक समझते हैं समुद्र की एक बूंद, उतना ही समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब दिव्य है, अचिंत्य है, लेकिन हम अपने इंद्रियों से उसको समझ नहीं सकते। कब समझेंगे? जब हम जीवा को अपने भगवान की सेवा में लगाएंगे। सेवन मुखे ही जीवा दो। लेकिन ऐसा मत समझना जीवा को सेवा में लगा दिया तो अब पूरा कृष्ण मुझे समझ में आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आंशिक रूप में आएंगे। आंशिक रूप मतलब आप थोड़ा सा समझ पाओगे कृष्ण कौन है। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा, भगवद गीता में अगर वर्णन आपने सुना हो, पूरा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष समझते हैं? पूरा स्पेस और पृथ्वी के बीच में कोई जगह ही नहीं बची थी। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जा रही है वहां पे कृष्ण के अनंत हाथ हैं, कृष्ण के अनंत मस्तक हैं, कृष्ण की अनंत जांघें हैं, कृष्ण के अनंत चरण कमल है। अर्जुन डर गया देखकर, ये कैसा रूप आपने मुझे दिखा दिया। तो कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि बड़े बड़े योगी हजारों हजारों साल तक ध्यान लगाते हैं। कितने सालों तक? हजारों सालों तक, 40,000 साल तक लगभग ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने पे उनको पता है क्या दिखता है? कृष्ण के चरण कमल का, अंगूठे का, अग्रभाग का, नोक का एक छोटा सा किरण। कितने हजार साल तक ध्यान लगाने पर ये सब दिखता है? 40,000 साल। लेकिन वही भक्त
जो योगी ध्यान लगा रहा है, कृष्ण को जानना चाहता है, जान नहीं पाता, वही भक्त प्रेम पूर्वक सेवा के द्वारा भगवान का दर्शन कर लेता है। जब यशोदा माता कृष्ण को बांधने के लिए दौड़ रही थी पीछे पीछे, ये प्रसंग आपने सुना होगा, उसमें एक तत्व आता है। तो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं कृष्ण के सुंदर रूप को पकड़ने के लिए अपने मन में, लेकिन मन इतना चंचल है, वो रूप पकड़ में नहीं आता। और वही रूप को कौन पकड़ रही है? माता यशोदा। और भगवान पकड़े गए। जो भगवान का रूप योगियों के मन में पकड़ में नहीं आता, वो रूप माता यशोदा ने पकड़ लिया प्रेम के कारण। भगवान अगर इच्छा करते हैं कि मैं इस भक्त को ये भक्त मेरे बारे में समझ पाए, ये भक्त मेरे बारे में जान पाए, तो भगवान उसको पूरा अपने को बांध देते हैं, अपने को सौंप देते हैं उस भक्त के हाथों। ये भक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अष्टांग मार्ग इससे नहीं हो सकता। अब आप कृष्ण को देखिए, कृष्ण को समझिए, कृष्ण कैसे विस्तार करते हैं और हम क्या क्या कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्लोक क्रमांक 133 से लेकर 135 3 श्लोकों में बताते हैं। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यह सब आर आधार, सच्चिदानंद तनु श्री ब्रजेंद्र नंदन, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। यहाँ पे बताया गया श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर एवं स्वयं भगवान है। ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्व ईश्वर है, सबके ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वरों के ईश्वर मतलब ब्रह्मा शिव, ये भी ईश्वर है ना। इनके भी ईश्वर कौन है? कृष्ण है। फिर कहते हैं वे समस्त अवतारों के अवतारी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता। जैसे समुद्र की लाट आती है ना, आप उसको गिन नहीं सकते हो, आती है जाती है, आती जाती, एक दिन में कितना लाट गिन लोगे आप। वैसे भगवान के अवतार हैं जिनको अनंत बोला गया है। समस्त कारणों के वे आदि कारण हैं, सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो कार्य चल रहा है उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं के आदेशानुसार हो रहा है। सभी कारणों के परम कारण है। और अनंत वैकुंठ है उनके। यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं लिखा एक वैकुंठ है, बस अनंत वैकुंठ है। गोलोक वृंदावन एक है, लेकिन वैकुंठ अनंत है। अनंत मतलब आप उसको गिन नहीं सकते। और वो वैकुंठ इस भौतिक ब्रह्मांड का 3/4 शक्ति है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। गोलोक और वैकुंठ की दूरी पता कितनी है? ये गणेश जी परशुराम जी को बताते हैं। गणेश जी बोलते हैं मैंने स्वयं अपने पिता भगवान शिव से सुना है, वैकुंठ और गोलोक की दूरी है 50,000 योजन। 1 योजन 12 किलोमीटर होता है। तो वैकुंठ से इतना ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो वहां पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा सोचिए। आईआईटी में जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है। इधर हमारे काम धंधे छूटते नहीं है। यहां पे तो कृष्ण की चर्चा चल रही है। जिसके पास जाना चाहते हो समझ लो पहले वो है कौन। फिर कहते हैं अनंत अवतार है उनके, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, स्वांश अवतार, भिन्नांश अवतार। कितने अवतार निकल रहे हैं, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। अरे आप एक फोन नंबर याद नहीं कर सकते तो गिनोगे क्या? और अनंत ब्रह्मांडों के आधार स्वरूप है। सारे ब्रह्मांड हवा में उड़ रहे हैं, उन्होंने ही टिका के रखा हुआ है। एक ब्रह्मांड में कितने लोक होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने तारे होते हैं, सब हवा में है। ये एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सूर्य हैं,
उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत कोटि चंद्रमा है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्मा है, सबका वही देखभाल कर रहे हैं, सपोर्टिंग सिस्टम वही है। और फिर अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरी आंशिक शक्ति का विस्तार है। अब आंशिक शक्ति भगवान ने ऐसा दिखाया विराट रूप, अब पूर्ण शक्ति दिखाएंगे तब क्या होगा? अब तो अर्जुन पागल ही हो जाएगा। सोच रहे हैं कृष्ण, कृष्ण अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ये शब्द भी ठीक नहीं है कृष्ण के लिए। हम क्या जानेंगे? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का श्री विग्रह सच्चिदानंद है, वह सर्वशक्तिमान षडैश्वर्य पूर्ण एवं अखिल रसामृत सिंधु है। बहुत अद्भुत वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण के गुण का, कृष्ण की लीला का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए, पढ़ना चाहिए। अब कहते हैं एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर, आरजत सब तार सेवा का अनुचर। एक ही स्वामी है, बाकी सब सेवक हैं। कितने सेवक हैं? गिन सकते हो सेवकों को? जब आप सेवकों को नहीं गिन सकते, स्वामी को कैसे पहचानोगे? जितने भी जगत में जीव है सब उनके सेवक हैं। से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब ताहर किंकर। वही कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और सब उनके किंकर है। किंकर मतलब दास। केह माने केह ना माने सबे तार दास। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। अभी आप, कोई मानता है कोई नहीं मानता, क्या चीज? सब उनके दास हैं। कोई मानता है कोई नहीं मानता, सही है ना? जे ना माने तार है से ही पापे नाश। और जो ये नहीं मानता उसका पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका पाप यथारूप बना रहता है। और जो मान लेता है कि कृष्ण सबके स्वामी है, सब उनके दास है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। खाली इतना जान लेने से। ये भी आंशिक स्वरूप है। कृष्ण स्वामी है, हम उनके दास है, आंशिक स्वरूप। और कृष्ण को पूरी तरह जानने जाओगे फिर तो उनके गोलोक धाम ही जाना पड़ेगा उनको जानने के लिए। और जानना, वहां पे जाने का विधि क्या है, प्रभुपाद जी ने हमको सरल मार्ग दिया है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें समझ लो, उतना भी कृष्ण समझ में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आचार्यों की दी हुई पुस्तकें हम ठीक से नहीं पढ़ते तो कृष्ण को ठीक से ना जानने के कारण हम कृष्ण को छोड़ के चले जाते हैं किसी और के पास। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। कृष्ण के अंश हैं महाविष्णु। और वो महाविष्णु जब लेटते हैं कारणानव सागर में तो श्वास छोड़ते हैं, एक एक रूम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। कृष्ण ब्रह्मांड नहीं निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है? कृष्ण के अंश, जिसको कला कहा जाता है। अब रोम कितने, ये भी समझ लो। रोम गिन सकते हो शरीर पे? जितने रोम होते हैं उतने ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड छोटा होते होते तो बड़ा होता है और साइज के अनुसार ब्रह्मा जी वहां पे भेजे जाते हैं और फिर मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। और श्वास छोड़ने पे ये होता है, श्वास अंदर लिया तो सारे ब्रह्मांड अंदर, खत्म। कितनी अवधि है? एक सांस की अवधि है, एक सांस, एक श्वास। कौन कर रहा है? महाविष्णु, जो कृष्ण के अंश हैं। कितनी शक्ति है महाविष्णु में, तो कृष्ण में कितनी शक्ति होगी पहचान पाओगे क्या? यही आज के श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण को कोई नहीं जान सकता और जान भी पाओगे केवल उनकी शक्ति से, वो भी आंशिक रूप के द्वारा।
बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते। इसलिए नम्रता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। बस जो अथॉरिटी बोले नम्र होकर सेवा करो। कृष्ण की सेवा महत्वपूर्ण है, कृष्ण को जानना इतना महत्वपूर्ण है, सेवा के द्वारा ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।